कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलने पर सुगंध देते हैं और हमारी नाक को सुखद अनुभव मिलता है, पर वास्तव में धूप या अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध करने के लिए है, हमें सुगंध देने के लिए नहीं। एक पहलू यह है कि इसकी गंध फैलती है, खास तौर पर कमरों में, दरवाजों के अंदर। कमरे के आकार और नाप के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग की ऊर्जा संरचनाएं होती हैं, और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में हमारे रहने के कमरों के आकार और नाप पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर कोई कमरा बहुत ज्यादा हवादार हो, दो दीवारें खुली हुई हों, तो ये लगभग बाहर की खुली जगह जैसा ही होगा, पर वो अलग बात है। ज्यादातर घर ऐसे नहीं बनते। आप बहुत ज्यादा खिड़कियां खुली नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पेडीडी डोसी भी हैं। घरों में ऐसी भी लगे होते हैं, और मौसम का ख्याल भी रखना पड़ता है। अलग अलग तरह के आकारों और नाप की वजह से अलग अलग तरह की ऊर्जा संरचनाएं बनती हैं। अगर ये संरचनाएं बहुत शक्तिशाली हों, तो इनका असर आपकी भावनात्मक और मानसिक दशा पर भी होता है। ये असर फायदेमंद भी हो सकता है, या आप जो कुछ बनना करना चाहते हैं उसमें बाधा भी दे सकता है। एक पदार्थ होता है जिसे सम्ब्राणी लोभान कहते हैं, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ होता है। लोग शुभ कार्यों में लोभान जलाते हैं, बीमार पड़ी डिहने पर इसे जलाते हैं। यह देखा गया है कि लोभान जलाने से वहां की हवा में जमीन या फर्श और दूसरी सतहों पर रहने वाले कीटाणु मर जाते हैं। सम्ब्राणी कुछ खास पेड़ों से टपकने वाला द्रव पदार्थ होता है। आप जंगलों में ऐसे बड़े बड़े पेड़ देखेंगे जहां लोग इस सम्ब्राणी को इकट्ठा करने के लिए पेड़ों के तनों में ही काटकर जगह बना लेते हैं। बाहर से पेड़ ठोस दिखते हैं, पर उनके अंदर खोखली जगहें होती हैं जिनमें यह द्रव टपकता है। इस द्रव के टपकने के प्राकृतिक कारण क्या है, ये मैं नहीं जानता, पर लोग इसे इकट्ठा करते हैं। ये मिलता कम मात्रा में है और कीमती होता है। इसे अच्छी मात्रा में पाने के लिए लोगों को मीलों तक चलना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ों का लंबी उम्र वाला पूरी तरह से विकसित होना जरूरी है। ये कम से कम 30 से 50 साल की उम्र के होने चाहिए, नहीं तो ये पदार्थ नहीं मिलता। वातावरण पर सम्ब्राणी का शक्तिशाली असर होता है। इसमें सुगंध होना जरूरी नहीं है, पर यह हवा को शुद्ध कर देता है और वातावरण को खुशनुमा बनाता है। अगर आप घर के अंदर हल्का सम्ब्राणी भी जलाएं, तो ये आपको बाहर की खुली हवा में होने का एहसास कराएगा, किसी एकदम खुली जगह जैसा जहां कोई भवन निर्माण ना हो। खास तौर पर अगर घर में मृत्यु हुई हो, तो 12 दिनों तक लोभान जलाया जाता है, क्योंकि ये हवा को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। हम धूप को समझदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आजकल धूप को रासायनिक पदार्थों से बनाया जा रहा है। वैसे ही गलियों, बाजारों में, उद्योगों, कारखानों में जहां आप काम करते हैं, सब तरफ बहुत सारे रसायन फैले हुए हैं। कम से कम रसायनों से बनी धूप या अगरबत्ती को अपने घर के अंदर मत जलाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में आजकल जो धूप या अगरबत्तियां मिल रही हैं, उनमें 80% रासायनिक है, प्राकृतिक नहीं। इसे घर में जलाने से पहले अच्छी तरह देख परख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद स्थान में जलाते हैं तो इसका नकारात्मक असर बहुत ज्यादा होगा। धूप या अगरबत्ती को प्राकृतिक द्रव पदार्थों या कुछ और खास तेलों या जड़ी बूटियों से बना हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा फायदा करेंगी। अगर आपको इस तरह के फायदे की जरूरत है तो ये मदद करेंगी।